रतन टाटा 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में पैदा हुआ एक महान बिजनेसमैन और उदार दिल के इंसान थी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में पेशेंस, नया आइडियाज और दयालु सोच का एग्जाम्पल दिया। जब उनके माँ बाप अलग हो गए, तब उनको उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने संभाला, जो उनके व्यक्तित्व को बहुत जमीन से जुड़ा और विनम्र बनने में मददगार रहा। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की और बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से अपनी लीडरशिप स्किल्स को और मजबूत बनाया, जिससे वो टाटा ग्रुप में अपनी जर्नी पर चले। साल 1991 में टाटा ग्रुप का लीडरशिप संभालते ही रतन टाटा ने एक सिर्फ इंडिया तक सीमित कंपनी को एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। उनके रिटायरमेंट तक 2012 में कंपनी का रेवेन्यू 5.8 बिलियन से 85 बिलियन तक पहुंच गया। उनके लीडरशिप में टाटा ने जैगुआर, लैंड रोवर और कोरस स्टील जैसे बड़े एक्विजिशन किए, जो टाटा ग्रुप को दुनिया भर में मजबूत पहचान देने में मददगार साबित हुए। उनके विजन के वजह से टाटा नैनो जैसे सस्ते और लोगों के लिए अफोर्डेबल कार का लॉन्च हुआ, जो दिखता है कि वो इनोवेशन के जरिए सामाजिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना चाहते थे। रतन टाटा ने हमेशा हॉनेस्टी को सबसे ऊपर रखा और उनका मानना था कि प्रॉफिट कभी भी एथिक्स की कीमत पर नहीं होना चाहिए। उनका लीडरशिप स्टाइल हम्बल और सबको साथ लेके चलने वाला था, जिसमें वो हर वक्त दूसरों को एम्पावर करते रहे और कहते थे कि एक सफल लीडर वही होता है जो अपने आसपास अच्छे और समझदार लोगों को खड़ा कर सके। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने हेल्थ केयर, एजुकेशन और रूरल डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को 50 मिलियन का दान दिया। उन्होंने आईआईटी बम्बई को भी 950 मिलियन और आईआईएससी बेंगलुरु को 750 मिलियन अल्जाइमर्स जैसा बीमारियों पर रिसर्च के लिए दिया। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान टाटा ट्रस्ट ने 270 मिलियन का रिलीफ फंड दिया, जो दिखता है कि वो मुश्किल समय में भी समाज के साथ खड़े रहना जरूरी समझते थे। 9 अक्टूबर 2024 को 86 साल की उम्र में रतन टाटा इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनका असर आज भी सिर्फ टाटा ग्रुप के बोर्डरूम्स में नहीं, बल्कि उन सब लोगों की जिंदगी में भी है, जिन्होंने उनके उदार और सोचने वाली व्यक्तित्व का फायदा उठाया। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि असली सफलता सिर्फ अचीवमेंट से नहीं, बल्कि उस असर से मापी जाती है जो हम दूसरों की जिंदगी में डालती है।